सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन बात करेंगे स्टैमन के बारे में। तो स्टैमन जो ये पार्ट है, ये दरअसल फ्लावर जो होता है उसका एक पार्ट है। तो स्टैमन के अंदर क्या है, हमें मेल रिप्रोडक्टिव जो गैमेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ में जो स्टैमन है उसको अपन रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उनके अंदर मानते हैं, क्योंकि दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर्स के अंदर। एक तो हमारा गायनोशियम, एक होता है एंड्रोशियम, ठीक है। तो गायनोशियम फीमेल पार्ट होता है, वही जो एंड्रोशियम है वो मेल पार्ट होगा, ठीक है। एंड्रोशियम के अंदर हमें एंथर्स देखने को मिलेंगे जो कि मेल गैमेट बनाने का काम करेंगे, ठीक है, पोलन ग्रेन। तो ये देखो, ये है एंथर की स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है हमारा पूरा स्टैमन, जहाँ पर हमें ये जो है, ये देखो, ये जो दो स्ट्रक्चर हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, ये इनको अपन बोलते हैं थीका, ठीक है। मीन्स बाई लोब्ड होती है। ये जो है, ये है हमारे थीका, जो मैंने स्काई ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किए हैं। और ये जो है, ये वाला है, ये हमारा लोब है। तो दो लोब हैं हमारे पास, और दो लोब के अंदर हमारे पास चार क्या है, थीका है, ठीक है। 1 2 3 और 4 हैं, और दो हैं हमारे पास लोब, ठीक है, एक ऊपर है और एक नीचे। अब जब हमारे पास 4 थीका हैं तो अपन इस चीज़ को बोलते हैं टेट्राथीकस, यानी कि हमारे पास 4 कितने हैं, थीकस है। अब ये जो एक डंडी सी दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। और जो ऊपर का हिस्सा है, जहाँ पर ये हमारे लोब्स थीका प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं एंथर, ठीक है। यहाँ पर ही हमारा क्या है, मेन जो काम है वो यहीं पे होगा, ठीक है। जो मेल गैमेट बनेगा वो यहीं पे बनेगा, पोलन ग्रेन वगैरह। और ये जो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है छोटी सी, इसको अपन बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, जो कि क्या करता है, स्टैमन को जोड़ने का काम करेगा फ्लावर से, ठीक है। थैलेमस जो होता है उससे जोड़ने का काम करेगा, फ्लावर के अंदर जो पार्ट होता है थैलेमस, उससे जोड़ने का काम करेगा ये प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। पेरियंथ होते हैं और ये पेटल्स, यानी कि अपन जो है वो स्टैमन जो पार्ट है वहाँ पर, यहाँ पर एपिपेटैलस भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे एपिफाइलस भी देखने को मिलेगा। यहाँ से इतना कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एंथर कहाँ है, फिलामेंट कौन सा है, प्रॉक्सिमल एंड का क्या काम है, कितने थीका प्रेजेंट है। और जब थीका 4 प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं टेट्राथीकस। जब हमारे पास 2 लोब प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं बाइलोक्यूलेट एंथर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो 2 लोब्स थी हमारी उसको ओपन करके देखा है हमने, ठीक है। तो 2 हिस्सों में हमने बांट दिया, ये हमारी फर्स्ट लोब और ये हमारी सेकंड लोब, ठीक है। अब ये जो रेड पॉइंट्स है, ये क्या है, इस जॉइंट की वजह से अपन ने इसको क्या किया है, अलग किया है, ठीक है। 4 थीका प्रेजेंट है, पता ही होगा। और जो एक बात मैं आपको कहूँगी कि ये जो पोलन ग्रेन्स है, जब ये फटते हैं, ठीक है, मतलब जब पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं तब वो इसी रास्ते के थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारा जो ये स्टैमन का जो पार्ट है, ये जो दोनों लोब्स हैं ये फट जाएंगे, फटेंगे तो ये चारों के चारों क्या होंगे, इस रास्ते से क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे, ठीक है। एंथर डिहाइंस फ्रॉम हियर पोलन रिलीज, यानी कि जैसे ही हमारा एंथर फटेगा तो पोलन्स इस रास्ते के थ्रू क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और जब भी हमारे स्पोर्स बनते हैं तो उस चीज़ को अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि जब भी हमारे माइक्रोस्पोर बनेंगे तो उस चीज़ को अपन बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। और यही माइक्रोस्पोर आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पोलन ग्रेन के अंदर, और जब पोलन ग्रेन के अंदर कन्वर्ट होंगे तो उन्हें अपन कहने लग जाएंगे पोलन सैक, ठीक है। ये नीचे समझाऊंगी मैं आपको, टेबल के थ्रू समझाया हुआ है।
जैसे ही हमारा स्पॉन्जिनियस टिश्यू प्रेजेंट था, ठीक है, तो उसको अपन ने बोला थीका। शुरुआत में हमने जब स्पॉन्जिनियस टिश्यू प्रेजेंट था तब अपन ने कहा कि थीका है, लेकिन जैसे ही वो थीका माइक्रोस्पोर के अंदर कन्वर्ट हो गया तो अपन ने बोलिया माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। आगे जाके यही माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा पोलन ग्रेन के अंदर, और उसी पोलन ग्रेन में जब वो कन्वर्ट हुआ तो इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे पोलन सैक, ठीक है। अब अपन बात करेंगे पोलन एनर्जी और न्यूट्रिशन के बारे में। तो जो हमारे पोलन्स हैं उनसे कुछ लोगों को कई बार क्या होता है, एलर्जी होती है। बहुत कम होगा, रेयर, 99% लोगों को नहीं होता, लेकिन 1% लोगों में पाया जाएगा। तो जैसे ही किसी लोगों के अंदर, किन्हीं लोगों के अंदर ये होगा तो उनके अंदर क्या बीमारी देखने को मिलेगी, किसी को अस्थमा हो जाएगा, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, किसी को ब्रांकियल एप्लीकेशन देखने को मिलेगा उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। साथ में जो पोलन्स होते हैं वो कई बार क्या है, न्यूट्रिशन के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में और सिरप्स की फॉर्म में, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री में सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाए, बूस्ट हो जाए, और वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस शो कर सके लोगों के सामने। जो हमारा पोलन है, ठीक है, वो क्या करता है, कैरेट ग्रास और आर्थेनियम, कई बार क्या होता है, पोलन अलग अलग प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो पोलन है पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि आखिर कैरेट ग्रास और पार्थेनियम से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो अस्थमा, ब्रीथिंग इन प्रॉब्लम्स और ब्रोंकियल एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब जो पोलन वायबिलिटी है वो भी कुछ इनका टाइम फ्रेम होता है, मींस कि जो पोलन होंगे हमारे विदेशों के अंदर लोग यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन के तौर पे, तो इनका एक टाइम पीरियड होगा कि आपको अगर अपने मतलब कि सीड को या फिर अपनी जो प्रोडक्ट है अगर आपको उसको बनाना है तो आपको अपने पोलन को फीमेल पार्ट तक पहुंचाने का जो टाइम पीरियड है वो उसी टाइम के पीरियड के अंदर पहुंचाना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी लेट कर देंगे तो ये आपका प्रोडक्ट उतने अच्छे तरीके से नहीं दे पाएगा या फिर बिल्कुल ही नहीं देगा, ठीक है। जैसे वीट है और राइस है, जब अपन रिप्रोडक्शन करवाएंगे फ्लावर्स के अंदर तो वीट और जो राइस है उनके अंदर क्या होता है कि जब अपन पोलन खरीदते हैं तो अपने पास कुछ मिनटे और कुछ घंटे ही होते हैं कि अपन को उसी टाइम पीरियड के अंदर क्या होगा, इनका रिप्रोडक्शन करवाना होगा। मीन्स जो पोलन ग्रेन है उसको वीट तक, फीमेल जो पार्ट है उसको वहाँ तक पहुँचाना होगा। अगर अपन देरी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अपन को उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे ही रोजी, सोलेनेसी और लेगुमिनेसी कि उनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, फ्यू मंथ्स, यानी कि अपन क्या कर सकते हैं। तो ये जो तीनों फैमिली हैं इनका टाइम पीरियड कुछ महीनों तक है। मान लो कि मैंने आज पोलन ग्रेन खरीद लिया, अब मेरा मन है कि मैं अभी इसको रिप्रोडक्शन में शो नहीं करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, उस पोलन ग्रेन को कुछ महीनों के बाद यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। मान लो आज से 6 महीने के बाद, और आज से 6 महीने के बाद क्या होगा, अपने टाइम पीरियड के अनुसार जैसे ही मैं इन पोलन ग्रेन्स को फीमेल के साथ रिप्रोड्यूस करवाऊँगी, रिप्रोडक्शन शो करवाऊँगी, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है देखने को और अच्छे तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। फिर है अपना क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स यानी अपन जो है वो क्या करते हैं, अपने पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखते हैं और टेम्परेचर देते हैं -196 डिग्री सेल्सियस, ताकि अपन जो है अपने जो भी चीज़ें हैं उसको क्या कर सके, स्टोर कर सके। पोलन ग्रेन्स को कई बार सालों तक स्टोर करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके
थ्रू क्या होगा कि जो अपने पोलन ग्रेन्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे और वो एक लॉन्ग पीरियड तक अपनी जो एबिलिटी है उसको बनाए रख पाएंगे। ठीक है, यानी कि उनका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होगा, उनका टाइम पीरियड अगर स्पेसिफिक है भी तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा लेक्चर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।